ये कोई तरीका नहीं हुआ। पिछले 2 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और मैडम सोनाटा का कोई ठिकाना नहीं। यही तो स्टाइल है डावर उसका। डोंट कॉल मी डावर। इस वक्त डावर ये है, और अगर दोबारा तुमने मुझे डावर कहकर पुकारा तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। फिलहाल हम दोनों डावर के असिस्टेंट हैं। इज दैट क्लियर? ओके, लो वो आ गए। गुड इवनिंग मैडम सोनाटा। गुड इवनिंग मैडम सोनाटा। गुड इवनिंग मैडम। कट दैट आउट। ये बताओ कि तुम तीनों में डाबर कौन है? ये है। अच्छा, तो तुम ही वो शय हो जिसके इशारे से मेरा सबऑर्डिनेट गायब हुआ है। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हारे माथे पे सोनाटा का निशाना और एक शिकन नहीं। मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करती हूँ। चुपचाप मेरे सबऑर्डिनेट को वापस कर दो, मैं तुम्हारी पहली गलती माफ कर दूंगी। हमें तुम्हारे किसी आदमी के बारे में नहीं मालूम मैडम सोनाटा। Who's he? ये मेरा सेक्रेटरी है। तुमने अपने सेक्रेटरी को सिखाया नहीं कि जब 2 बॉसेस आपस में बातें करते हों तो चमचियों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? गार्ड्स, शूट हिम। रुको, मैं अपनी सेक्रेटरी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। इसे समझा दो कि अगर दोबारा इसने अपना मुंह खोला तो इसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। डन। बोलो मैडम सोनाटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा सबऑर्डिनेट तुम्हारे इलाके में लापता हुआ है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे वापस कर दो। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो मेरा खास सबऑर्डिनेट था और उसके पास एक माइक्रोचिप थी जो उसने अपने लाइटर में फिट करके रखा हुआ था, और उस माइक्रोचिप में ड्रग्स की दुनिया के हर गैंग के हर आदमी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड थी, जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल था। हमारा नाम? तुम फिर बीच में बोले। गॉड्स, शूट हिम। रुको मैडम सोनाटा, गिव हिम वन मोर चांस। One more chance? No, that's not my style. मैं सिर्फ एक चांस देती हूँ। Shoot him. देखो, मैं तुम्हें माइक्रोचिप ला के दूंगा हर हाल में। मेरे सेक्रेटरी को मत मारिए। आज मैं तुमसे इम्प्रेस हुई हूँ, इसीलिए इसे छोड़ रही हूँ, वरना ऐसे सैकड़ों इल मैनर्ड सेक्रेटरीज को मैं मिनटों में उड़ा चुकी हूँ। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देती हूँ, प्रिसाइसली 30 days. You understand? और उस 1 महीने में तुम्हें मुझे वो माइक्रोचिप ला कर देना है, और वो 1 महीना मैं यही रहूंगी। बी माई गेस्ट। Guards! Follow me. विशाल एंटरप्राइजेस। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं तुमसे 50,000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे मामा से मिलना है, मुझे मामा से मिलना है, और अब जब हम बंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो तुमने विशाल एंटरप्राइजेस के गोडाउन में लाके गाड़ी खड़ी कर दी।
मैं पूछ सकती हूँ क्यों? दिमाग का इस्तेमाल करेंगी ना तो सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए मैडम, ऐसा है कि ये गाड़ी है चोरी की और इसके पीछे होटल वालों ने पुलिस लगा रखी है। हम इस गाड़ी में घूमेंगे ना तो हमारी पार्किंग सीधी जेल में हो जाएगी। ये गोडाउन का पिछवाड़ा है। ऐसा करते हैं, इस गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं और जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता ना, हमारा इस गाड़ी को यहाँ छोड़ देना ही बेहतर होगा, समझी? तुम ये मामला सुलझाओगे? कैसे? मैं कल सुबह सीधा बैंक जाऊंगा, वहां से पैसे निकलवाऊंगा और वहां से सीधा खंडाला जाऊंगा और होटल वालों को बोलूंगा, भाई साहब हमसे गलती हो गई, माफ करिए, ये आपकी पेनल्टी है, इसे रख लीजिए। और उसके बाद इस गाड़ी के असली मालिक को ढूंढूंगा, उसको बोलूंगा, भाई साहब प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई, हम खानदानी चोर नहीं है, हम रोजाना ऐसा नहीं करते, समझी? और फिर बोलूंगा, भगवान के लिए प्लीज हमारे पीछे से पुलिस हटा लीजिए। ये करूंगा। और वो लोग तुम्हारी बात का भरोसा कर लेंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिलहाल यहाँ से टैक्सी पकड़कर बॉम्बे जाते हैं, मैं वहां से पैसे लेकर खंडाला चला जाऊंगा और तुम अपनी माँ से मिलने चली जाना। किरण, किरण के दिल में कोई और जगह बना ले, इसके लिए जरूरी है कि वो मुझसे नफरत करती है, अपनी सारी भड़ास निकाल दे और मेरे लिए उसके दिल में कोई जज्बात ना रहे। उसकी भलाई इसी में है कि वो मुझे हमेशा एक बुरा आदमी समझती रहे। आज सच्चाई ये है कि मैं कभी उसका नहीं हो सकता। विशाल, तेरे और अंजलि के बीच जो भी हुआ वो घर का मामला था, घर में सुलझ सकता था। दोष चाहे किसी का भी हो, उससे घर से निकालने का तुझे कोई हक नहीं है। अरे एक पत्नी को पति का सिर्फ नाम ही नहीं, उससे प्रेम चाहिए। क्या तूने उसे वो प्रेम दिया? उससे प्रेम चाहिए। क्या तूने उसे वो प्रेम दिया? क्या तूने उसे वो प्रेम दिया? चलिए मैडम सन्नाटा। आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट यू वरी, आपको आपके माइक्रोचिप मिल जाएंगे। ओके, गुड नाइट। क्या कह रही थी? यही कि हम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे। क्या प्रोग्रेस नहीं कर रहे? उसे क्या पता कि मैंने विक्की को ढूंढवाने के लिए अपने सारे आदमी लगा रखे हैं। बस हर 2 मिनट में फोन घुमाया और माइक्रोचिप की रट लगानी शुरू कर दी। अरे अब कहां से लाऊंगा माइक्रोचिप? लेकिन डावर, जब उसने तुम्हें 1 महीने की मोहलत दी है तब क्यों बार बार फोन कर रही है? शौक है उसे, हाथ में खिलौना दे दिया ना, बस हर 2 मिनट में फोन घुमा देती है और टाइम पास करती रहती है अपना। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि ये मोबाइल फोन अगर हमारे देश में कुछ साल के बाद आता तो कौन सा आसमान फट जाता। पहले भी तो लोगों का काम चल रहा था ना। अमर, 1 मिनट, किधर हो? सुनो, शायद मैडम सोनाटा होंगी। अगर वो हूं तो उनसे कह देना कि टावर यहां पर नहीं है। लो। अंजलि, कैसी हो तुम? चुपचाप मेरी बात गौर से सुनो। मैं डावर की गंदी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूं। हाँ अंजलि, मुझे जिंदगी भर जेल की 4 दीवारी में रहना मंजूर है, लेकिन रोज अपने जमीर का खून करके
और नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं जानता हूं तुम किस तरह रोज मर मर कर उस माहौल में जी रही हो, लेकिन मैं तुम्हें उस कैद से आजाद करवाऊंगा। अंजलि, मेरे पास आ जाओ प्लीज। देखो, हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे और डावर का पर्दाफाश कर देंगे। विकी, मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं अंजलि। हम पुलिस की मदद से तुम्हारी बहन को भी डावर की कैद से आजाद करवाएंगे। तुम एक काम करो, मुझे 5 रोज बाद किसी भी तरह क्रॉफर्ड विलेज पर आकर मिलो। नहीं विकी, मैं नहीं आऊंगी। अंजलि, तुम्हें आना होगा प्लीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा यकीन मानो, सब ठीक हो जाएगा। विकी, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। अंजलि, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहां बुला रहा था विक्की? जवाब दो अंजलि, कहां बुला रहा था विक्की? क्रॉफर्ड विलेज। कह रहा है 5 दिन बाद मिलेगा। और तुमने जाने से इनकार कर दिया? अंजलि, विक्की को पकड़ने का इससे और सुनहरी मौका कोई नहीं था हमारे पास। देखो, तुम क्रॉफर्ड विलेज जाओगी, जरूर जाओगी। विक्की तुम पर भरोसा करता है और तुम वहां जाके उससे यह कहोगी कि तुम ये गैंग छोड़कर आई हो। वो तुम्हारा दीवाना है। अगर तुम जरा भी प्यार से काम लोगी तो तुम माइक्रोचिप तक पहुंच सकती हो, समझी? और कितने लोगों का भरोसा तोड़ना होगा मुझे? यही तो तुम्हारी किस्मत है कि सिवा मेरे और जो भी तुम पर भरोसा करे तुम उसका भरोसा तोड़ दोगी। नाउ गो एंड गेट रेडी। गेट रेडी टू लीव। जस्ट अ मिनट। डावर, क्या अंजलि के भरोसे इतना बड़ा काम सौंपना अकलमंदी होगी? What do you mean? What I mean is, अगर विकी अंजलि को चाहता है तो अंजलि के दिल में भी विकी के लिए थोड़ी सी हमदर्दी तो होगी। हो सकता है माइक्रोचिप ढूंढने के बहाने गैंग छोड़ के भाग जाए और वही करे जो विकी का प्लान है। तुम्हारा दिमाग जरूरत से ज्यादा काम करने लगा है। अब तुम डावर को मशवरे देने लगे। अपना मुंह बंद रखना सीख लो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हारे मुंह से कोई तुम्हारी जबान खींचकर बाहर फेंक दे। अंजलि, अमर भी तुम्हारे साथ जाएगा। डावर! अंजलि, अब तुम मुझे मशवरा देने की कोशिश मत करो। अमर, गो एंड गेट रेडी। रुको जरा, रुको। क्या है यहाँ? क्या हुआ? क्या है यहाँ पर? मैडम, ये आपका क्रॉफर्ड विलेज नहीं है। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। जानती हूँ, बहुत आगे जाना है हमें। इसीलिए यहाँ कुछ लम्हे बिताना चाहती हूँ। पता नहीं दोबारा कब यहाँ आने का मौका मिले। ऐसी क्या खास बात है इस जगह पे? आओ। ये खाई देख रहे हो अमर? जरा गौर से देखो। खाई की गहराई को छूती हुई ये झील, झील के बीचों बीच वो आइलैंड। वही था मेरा घर। पहले यहाँ झील नहीं थी, एक हंसता खेलता हुआ गांव था। लेकिन कुदरत भी कभी कभी इतनी बेरहम हो जाती है। अगर कुदरत की बेरहमी से मेरा गांव नहीं डूबता तो आज मैं अपने परिवार के साथ एक साफ सुथरी जिंदगी बसर कर रही होती।
जरा अपनी नजरों से इस झील की गहराई को नाप कर देखो अमर। है ना ये बहुत दूर, दुनिया की हर गंदगी से। अमर, तुम्हें लगता है कि यहाँ रहने वाली लड़की के दिल में किसी भी तरह का कोई मैल होगा? तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें भी यही लगेगा कि तुम किसी और दुनिया में पहुंच गए हो, दुनिया की हर गंदगी से मुक्ति पा चुके हो। वही देखते रहो अमर। मुझे पूरा यकीन है कि वहां पहुंचने पर तुम हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाओगे। शांत। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए शांत करूं। मैं तुम्हारी नफरत की वजह समझ सकता हूं अंजलि। तुमने जब भी नेहा को छुड़ाने की कोशिश की, मैंने तुम्हारा रास्ता रोका। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि दावर के नजरों में एक भरोसेमंद आदमी कहलाकर उसके हर खुफिया काम में शामिल हो सकूं और उसके सारे राज हासिल कर सकूं। तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है अंजलि। सिर्फ वो माइक्रोचिप हमारे हाथ लगने की देर है और उसके बदले हम तुम्हारी बहन और पूजा के माँ बाप को रिहा कर सकते हैं। अमर, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ। नेहा के रिहा होते ही ड्रग नेटवर्क को एक्सपोज करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मेरी इस जंग में तुम्हारा बहुत ही बड़ा हाथ है अंजलि। सिर्फ तुम विकी को वो माइक्रोचिप हमारे हवाले करने में मजबूर कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरे पास वो माइक्रोचिप नहीं है। विकी देखो, मुझे सिर्फ मैडम सोनाटा के आदमी के लाश के पास ले चलो। उसके पास एक लाइटर है, उसमें वो माइक्रोचिप फिट किया है। अंजलि, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उस लाश के बारे में कोई खबर नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने उस लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया था। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला तो गाड़ी गायब हो चुकी थी। Oh my God. झूठ मत बोलो विकी। चुपचाप वो माइक्रोचिप हमारे हवाले कर दो। अमर, विकी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वैसे कि भूख किसी भी इंसान को अपने मुंह से झूठ की लाल टपका सकती है। अंजलि, ये माइक्रोचिप इसीलिए नहीं देना चाहता ताकि मैडम सोनाटा से ये मुंह मांगी कीमत हासिल कर सके। मैंने तुम्हें अकेले बुलवाया था अंजलि, और तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए अमर को साथ ले आई। नहीं विकी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। नो अंजलि, you've betrayed me। अंजलि, तुम धोखेबाज हो। तुम धोखेबाज हो अंजलि। विकी! रुक जाओ विकी! नहीं, नहीं। तुम हमें माइक्रोचिप दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। वापस आ जाओ विकी, वापस आ जाओ। अमर, रुक जाओ। विकी देखो, अमर को गलत मत समझना। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हम सब लोग एक ही जुल्म के शिकार हैं। विकी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, वापस आ जाओ। विकी! 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 अंजलि, क्या तुम्हारा दिल तुमसे कुछ नहीं कहता? क्या तुम नहीं चाहती कि
तुम्हारी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया हो, जहां ना झूठ हो, ना घबराहट हो, ना कड़वाहट हो, सिर्फ मोहब्बत हो।